सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग सर्कल के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें आपका सर्कल का सारा चैप्टर इंक्लूडेड होगा। साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट, तीनों चैप्टर को कवर करेंगे इसमें। मतलब इस लेक्चर के बाद आपका सर्कल का सिलेबस। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है कि O इज द सेंटर, एंगल ABC इक्वल टू 62 डिग्री आपको गिवन है। फाइंड करना है ADC, ADC मतलब ये वाला एंगल, एंड CAB मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल फाइंड करना है। तो चलिए भाई हम अपना काम शुरू करते हैं। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो तो हमको एंगल CDA फाइंड करना है और ADC जिसको बोल सकते हैं। तो इजी है आपका। क्या एंगल ABC, एंगल ABC क्या इक्वल होगा एंगल CDA से? एंगल CDA से कैसे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब बताओ कैसे? एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, थ्योरम पता है। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कैसे चेक करोगे? चेक करने का 2-3 तरीका है, अपने तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे एक पॉइंट C और पॉइंट A को देखो। पॉइंट C और पॉइंट A से आपका एंगल ABC भी बन रहा है और फिर दूसरा एंगल CDA बन रहा है। दोनों सेम पॉइंट से बन रहा है और दोनों सेम साइड है। इसका मतलब यहां पे एक थ्योरम लगा सकते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। दूसरा तरीका है चेक करने का कि इस आर्क को देखो, AC आर्क को देखो। AC आर्क से आपका एंगल ADC भी बन रहा है और एंगल ABC भी बन रहा है। तो दोनों सेम आर्क से बन रहा है, तो इसका मतलब यहां पे एक थ्योरम लग सकता है, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस थ्योरम आपको सेम लगाना है। तो देखो तो एंगल ABC कितना है? 62 डिग्री है। देयरफॉर यहां पे सीधा लिख दो एंगल CDAB क्या होगा? CDAB क्या होगा? 62 डिग्री। ओके, बिना कोई झंझट का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। तो सबसे पहले एक काम करो, इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। ABC की बात करते हैं। तो क्या मुझे बता सकती हो कि ये एंगल कितना होगा? क्या 90 डिग्री होगा? किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हमको पता है कि एंगल ACB जो होगा, ACB जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कौन सा थ्योरम यूज करोगे? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए। कैसे चेक करोगे? देखो डायमीटर आपका AB आपका डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से अगर सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा हो तो ये थ्योरम लगा सकते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ABC पूरा ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में हमको ये फाइंड करना है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB, एंगल ACB प्लस एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है कि सारे एंगल को अगर सम कर देंगे एक ट्रायंगल का तो 180 डिग्री होता है। तो ABC आपको कितना दिया है? 62 डिग्री। ACB आपका 90 डिग्री है और एंगल ACB का अभी हमको तलाश है कि कितना होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। CAB इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से ACB अगर देखें तो क्या होगा? एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 62। ठीक है, चलिए भाई 180 माइनस 90 कितना होगा? 90 होगा, और 90 में 62 माइनस करो तो 28 डिग्री होगा। तो ये था हमारा आंसर, नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? गिवन AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, PA इज इक्वल टू कितना है आपका? 7.5 सेंटीमीटर, PC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है और आपको यहां पे प्रूव करने बोल रहा है ट्रायंगल PAB
ट्रायंगल पी ए बी मतलब ये ट्रायंगल और पी सी डी मतलब ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना काम, और पहले हम लोग इस ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, तो इन ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल पी सी डी को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखो तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा? एंगल बी पी ए क्या इक्वल होगा एंगल डी पी सी से? एंगल डी पी सी से। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा कोई एंगल बताओ तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? बता सकते हो कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें? तो एंगल मैं अभी लिख रहा हूं, आपको थ्योरम बताना है, याद करो कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें। तो ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल पी डी सी के बराबर होगा। एंगल पी डी सी के बराबर होगा। थ्योरम कौन सा लगेगा? याद आया? एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये थ्योरम लगेगा। कैसे? देखो तो इस वाले एंगल को देखो, ये पॉइंट ए और पॉइंट सी से बन रहा है ना, पॉइंट ए और पॉइंट सी से सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है। सेम इस वाले एंगल को भी देखो, पॉइंट ए और पॉइंट सी से भी सरकमफेरेंस पे बन रहा है, दोनों सेम पॉइंट से बन रहा है और सरकमफेरेंस पे बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक थ्योरम लग सकता है, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। या तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, एसी आपका आर्क है, एसी आर्क से आपका बी भी बन रहा है एंगल बी, और एसी आर्क से आपका एंगल डी भी बन रहा है। तो यहाँ पे लग सकता है ये थ्योरम। अब देखो तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल पी बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी सी बाई एंगल क्राइटेरिया। ओके, अब देखो, अब आपको एक चीज पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो उस केस में उसका साइड क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड, तो हालांकि यहाँ पे काम नहीं है, हमको क्वेश्चन नंबर 2 में काम पड़ेगा, इसलिए यहीं पे इसका साइड प्रोपोर्शनल फाइंड कर लेते हैं। तो पी ए जो साइड है वो क्या होगा? पी सी से प्रोपोर्शनल होगा, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर बी ए जो साइड है आपका वो डी सी से फाइंड करेगा, बस पोजीशन चेक करना है। अगर ये फर्स्ट और थर्ड ले रहे हो ना, तो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड लेना है आपका, ठीक है। सेकंड और थर्ड ले रहे हो तो इसमें भी सेकंड और थर्ड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। अब इसमें क्या करो, एक पी और बी फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लो, पी डी से क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, फिगर देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये वाला सही से लिखना, ये वाला। और ये वाला लिखते कैसे है? इसका वर्टेक्स पी बी, मतलब जैसे जैसे ये लिए हो वैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा। पहले पी है तो पहले पी, फिर बी है तो बी, यहाँ भी पहले पी है तो पी, फिर पहले डी है तो डी, सेकंड में डी है तो सेकंड में डी रखना पड़ेगा। उसके बाद जो एक बच गया ए, इसका ए यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे जो इसका एक बच गया सी, तो यहाँ पे सी लगा दो। फिर आप इसको देख के इसका साइड प्रोपोर्शनल फाइंड कर सकते हो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड लेंथ ऑफ सी डी। लेंथ ऑफ सी डी मतलब ये वाला चीज पूछ रहा है आपसे, लेंथ ऑफ सी डी। तो चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं, क्या क्या चीज हमको दिया है पहले उसको देख लेते हैं। हमको यहाँ पे बी ए दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। और क्या दिया है हमको? एक ए पी दिया हुआ है, ए पी मतलब ये दिया है, और पी सी दिया है ये, मतलब इस दोनों को बस लेंगे ना, काम बन जाएगा। मतलब पी ए बाई पी सी इज इक्वल टू बी ए बाई डी सी, बस ये दोनों को उठा लीजिए, तीनों इक्वल है, तीनों में से कोई दो को उठा लो, क्योंकि जिसका डाटा आपके पास अवेलेबल है उसी को उठाना है, ठीक है। तो मेरे पास पी ए कितना है भाई? पी ए जो है 7.5 है, 7.5 है, ओके। तो 7.5 यहाँ पे है। उसके बाद पी सी कितना है मेरे पास? 5 है, इक्वल टू बी ए कितना है? 9 है, और नीचे डी सी है। तो डी सी इज इक्वल टू कितना होगा? 9 × 5 / 75।
अब बस इसको कटाना है, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर होगा 10, ठीक है, यहाँ से पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर 10 होगा। अब बस कटा दो, 5 1 जा 5, फिर कितना होगा 5 5 जा 25, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, मतलब 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो लेंथ ऑफ सी डी जो है 6 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूव यहाँ पे है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे एक थ्योरम बस आपको याद रखना है कि थ्योरम क्या है, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है कि बी पी इंटू पी सी वो इक्वल होगा किसके बराबर, ए पी इंटू पी डी के बराबर, ए पी इंटू पी डी के बराबर। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि दो कॉर्ड जब इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में जो थ्योरम बनता है वो ये बनता है, मतलब एक कॉर्ड आपका ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, तो उस केस में डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। हालांकि ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि हमको इससे काम था, और फॉर्मूला में बस इसका और इसका रिलेशन दिया है, ठीक है, दो कॉर्ड का रिलेशन दिया है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना और इसको भी ध्यान में रखना। इसको याद करना ईजी है, बस क्या करो, ये वाला आपका कॉर्ड है ना, इसको तो बीपी ये हो गया आपका बीपी और पीसी, मतलब आधा आधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर एपी आपका आधा है और फिर ये पीडी आपका आधा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आधा आधा मल्टीप्लाई करोगे दोनों इक्वल के बराबर होगा। उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्क्रीन के सामने। गिवन एंगल डी बी सी इक्वल टू 58 डिग्री आपको दिया हुआ है, और बी डी आपको डायमीटर दिया हुआ है, बस दो चीज दिया हुआ है, और आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंगल बी डी सी। बी डी सी मतलब ये एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना काम। और बी डी सी कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले बी डी सी फाइंड करने से पहले हमको ये बताओ ये एंगल कितना होगा, क्या 90 डिग्री होगा। आपका बी डी क्या है, डायमीटर, और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से क्या हो रहा है, सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, और आपको पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। तो बस वही चीज को लिखना है कि इन ट्रायंगल बी डी सी, इसमें एंगल सी तो पहले लिख दो या कंप्लीट लिखो, बी सी डी जो होगा, एंगल बी सी डी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब आगे देखो तो एंगल बी डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी, क्या तीनों का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। रीजन वही सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहां से देखो तो हमारे पास डी बी सी कितना है, 58 डिग्री, 58 डिग्री। एंगल बी सी डी कितना है, अभी निकाले हैं 90 डिग्री, और फाइंड करना है हमको एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से अगर हम लोग एंगल बी डी सी देखें तो क्या होगा, 180 माइनस 90 माइनस 58, यही होगा। 180 में 90 माइनस करो तो 90 होगा, और 90 में 58 माइनस करो तो कितना होगा, 32 होगा। तो 32 डिग्री हो गया इधर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर था 32 डिग्री। एंगल बी ए सी फाइंड करना है, बी ए सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल। बता सकते हो कैसे होगा, अरे ये तो इजी है, देखो तो कैसे। डायरेक्ट यहां पे क्या करो, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी लिख सकते हैं। रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। पता है आपको एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इक्वल होता है।
पॉइंट बी और पॉइंट सी को देखो, पॉइंट बी और पॉइंट सी से जो सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, और सेम आपका ये भी बन रहा है, मतलब दोनों सेम पॉइंट से बन रहा है, दोनों सेम साइड है। तो यहाँ से हम एक थ्योरम लगा सकते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी जो होगा वो एंगल बी डी सी के बराबर होगा, और बी डी सी अभी फाइंड किया है 32 डिग्री के बराबर, 32 डिग्री के बराबर। तो ये भी हो गया आपका 32 डिग्री। नेक्स्ट बीईसी देख लेते हैं, बीईसी ये वाला। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो, तो आपको एक थ्योरम पता होगा, कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर सप्लीमेंट्री। आपको बी ए सी ई क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। क्यों साइक्लिक क्वाड्रेटल है? क्योंकि इसका चारों जो पॉइंट है वो सर्कल से टच है। अगर किसी भी क्वाड्रेटल्स का चारों पॉइंट सर्कल से टच होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो आपको पता है कि बी, तो डायरेक्ट यहां पे लिखना स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, कि एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, छोटा छोटा करके लिख दो थ्योरम को। तो एंगल बी ई सी फाइंड करना है हमको, एंगल बी ई सी, और बी ए सी हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हमको बता सकते हो क्या होगा? एंगल बी ई सी इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 32 कितना होगा? 10 में 2 घटाओ 8 बचेगा, 7 में 3 घटाओ 4 बचेगा, और इधर 1, 148 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर है 148 डिग्री है। तो नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है ए बी इसे डायमीटर, आपका ए बी डायमीटर है, ओ इज द सेंटर, और एंगल बी सी डी आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंगल डी ए बी। डी ए बी क्या है भाई? ये वाला एंगल है। तो चलिए पहले इसके फाइंड करते हैं कैसे होगा। देखो, तो ये तो इजी है आपका। इसमें क्या लगेगा कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर सप्लीमेंट्री। आपको पता है कि यहाँ पे ए बी सी डी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है? अगर किसी भी क्वाड्रेटल्स का चारों पॉइंट सर्कल से टच होगा ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल्स। और उस समय एक थ्योरम लगा सकते हो कि उसका अपोजिट एंगल को अगर ऐड करोगे तो वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो सेम यहाँ पे हम लोग थ्योरम यूज करेंगे कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी क्या 180 डिग्री के बराबर होगा? रीजन वही अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर इक्वल। आप कंप्लीट कर लेना थ्योरम। ठीक है, मैं आधा आधा लिख रहा हूं। ओके, तो एंगल डी ए बी फाइंड करना है हमको, एंगल डी ए बी फाइंड करना है, और डी सी बी हमारे पास है 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इधर हो गया। तो एंगल डी ए बी इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 130 डिग्री। तो कितना होगा इधर? 180 में 130 माइनस करो तो 100 का 100 गया, 80 में 30 माइनस कर दो तो कितना होगा? ये 50 डिग्री। ठीक है, 50। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एंगल डी बी ए फाइंड करने के लिए बोल रहा है। डी कहाँ है? डी मेरे भाई, डी यहाँ पे, बी यहाँ पे, और ये यहाँ पे है। तो ये तो कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा कंस्ट्रक्शन। डी को बी से ज्वाइन करो, ठीक है, तभी जाके तो कोई एंगल बनेगा। अब डी बी ए मतलब ये एंगल आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कैसे फाइंड करेंगे भाई? देखो, अभी ये एंगल फाइंड किए हैं डी ए बी, ये तो एंगल फाइंड किए हैं अभी 50 डिग्री। ओके, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इन ट्रायंगल डी ए बी में बात करते हैं। डी ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल डी ए बी। डी ए बी में
क्या बता सकते हो कि एंगल ए डी बी कितना होगा? एंगल ए डी बी कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आपको पता है यहाँ पे कि ए बी डायमीटर है और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा तो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एंगल डी बी ए ये वाला एंगल प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी ये वाला एंगल ए डी बी क्या 180 डिग्री के बराबर होगा? क्या लगाएंगे यहाँ पे? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब एंगल डी बी ए हमको फाइंड करना है, एंगल डी बी ए फाइंड करना है और डी ए बी है हमारे पास 50 डिग्री का और ए डी बी हम अभी निकाले हैं 90 डिग्री का है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 50। 180 में 90 माइनस करो तो 90 में 50 माइनस करो तो क्या होगा? 40। तो आगे आपका आंसर 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री आपका आंसर है डी बी ए का। तो नोट कीजिए उसको और हम लोग देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है कि ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है। ए बी अगर देखें तो यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है। बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर है और ए सी आपका 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक। और आपका ए बी सी क्या एक ट्रायंगल है और ये तीनों क्या आपका सर्कल है जो कि एक दूसरे से ये क्या है टच है। तो इसमें तीनों सर्कल का आपको रेडियस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इस सर्कल का, इस सर्कल का और इस सर्कल का। अगर इस सर्कल का रेडियस देखें तो क्या है तुम आपका बी आर रेडियस है और बी पी भी रेडियस है इसी सर्कल का। तो इस सर्कल का रेडियस बी आर है तो इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। तो ये भी तो R1 होगा ना क्योंकि इसी सर्कल का रेडियस है ये। अब इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं पी ए जो कि होगा R2 के बराबर मान लेते हैं। सेम तरीके से ए ओ भी R2 हो जाएगा क्योंकि ये इसी सर्कल का रेडियस है, तो इसको अगर R2 माने हैं तो ये भी R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं R3 जो कि O से C तक होगा, R3 और ये भी R3 हो जाएगा C से लेकर R तक, ठीक है। तो आपको इसमें R1, R2 और R3 जो तीनों का रेडियस है वो फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको जो गिवन है ए बी इक्वल टू क्या R1 प्लस R2 लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 क्या लिख सकते हैं? और ए बी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 सेंटीमीटर के बराबर कर दिए और इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी ये गिवन है आपका। और यहाँ पे देखो तो अब हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं BC का। देखो तो BC कहाँ है आपका? BC ये और ये है, तो BC R1 प्लस R3 के बराबर है, तो R1 प्लस R3। BC कितना है? 8 सेंटीमीटर के बराबर है, 8 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब AC को देखते हैं, तो AC इक्वल टू, देखो तो AC कहाँ पे? यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है, तो R2 प्लस R3 के बराबर। R2 प्लस R3 के बराबर क्या होगा? ये AC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सारा क्या था? गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे देखो, अब तीनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करते हैं, मतलब AB प्लस BC प्लस AC। तो यहां पे किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R3
प्लस R2 प्लस R3, R2 प्लस R3। ठीक है, चलो ये लिख सकते हैं। अब AB आपका 10 सेंटीमीटर था तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिखो, BC आपका 8 था तो 8 लिखो, AC आपका 6 है तो 6 लिखो। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, R1 और R1 कितना हो गया, 2R1 प्लस R2 प्लस R2 तो 2R2, R3 प्लस R3 तो 2R3। ठीक है, अब देखो तो 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, तो इधर हो गया आपका 24। ठीक है, इधर देखो तो कितना होगा, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तीनों से तो बचेगा अंदर में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ से अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर निकाले तो क्या होगा, 2 बस डिवाइड कर दो 24 में, 24 में 2 डिवाइड कर दो तो कितना होगा 12, तो ये हो गया आपका 12। अब मान लो इसको इक्वेशन 4। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है, तो पुटिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को इन 4, जब इक्वेशन 1 को 4 में पुट करेंगे तो उस समय क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 4 है। और इक्वेशन 1 में देखो क्या है, R1 प्लस R2, मतलब ये है आपके पास, और R1 प्लस R2 का जो सम है वो कितना है आपके पास, R1 प्लस R2 का जो सम है वो 10 है, तो R1 प्लस R2 के बदले 10 लिख देते हैं, प्लस R3 इक्वल टू 12, तो यहाँ से R3 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, हो गया। तो सेम तरीके से तीनों को हम लोग फाइंड करेंगे। सिमिलरली बस यहाँ पे लिख दो, सिमिलरली R3 यहाँ पे निकाल लिए। अब R2 किसके बराबर होगा बता सकते हो, तीनों का सम यहाँ पे 12 के बराबर है, और R2 देखो तो R2 किसके बराबर होगा, अगर R1 प्लस R3 का सम कितना है, R1 प्लस R3 का सम 8 है, तो R3 कितना होगा यहाँ पे 12 माइनस 8 जो कि होगा 4 सेंटीमीटर। सेम तरीके से R1 निकाल सकते हैं। R1 कैसे निकालेंगे, R2 और R3 का सम कितना है 6, तो बस क्या करो 12 में 6 माइनस कर दो तो आपका R1 आ जाएगा जो कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ओके, और ये भी सेंटीमीटर, तो तीनों का आंसर निकल गया आपका। तो इसको नोट कीजिए, तो इसका मतलब R1 आपका कितना है 6 सेंटीमीटर, R2 कितना है 4 सेंटीमीटर, R3 कितना है 2 सेंटीमीटर, तीनों का रेडियस निकल गया। इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे क्या है, गिवन AD से डायमीटर O इज द सेंटर, AD पैरेलल टू BC एंड एंगल CBD आपको 32 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है, बस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है आपका। AD आपका डायमीटर दिया है, O इज द सेंटर है, और AD जो है पैरेलल है BC से, और एंगल CBD जो आपको दिया है वो 32 डिग्री दिया है। आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है OBD। अगर OBD देखें तो ये वाला OBD है, और आपको ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई, चलो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम ये फाइंड करते हैं ये वाला एंगल, उसके बाद आगे बात बनेगा हम लोगों का। तो ये एंगल कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि AD और BC क्या है, पैरेलल है। अगर AD और BC पैरेलल है तो BD आपका एक ट्रांसवर्सल बन सकता है। अगर ये ट्रांसवर्सल बन गया इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC के बराबर होगा, DBC के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना निकल गया 32 डिग्री। ओके, अब देखो इन ट्रायंगल ODB की बात करते हैं। ODB इसमें देखो तो क्या आपका एंगल OBD इक्वल टू एंगल ODB के बराबर होगा, एंगल ODB के बराबर होगा। कैसे, ये देखो आपका OB और OD क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस है, और रेडियस आपको पता है क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है।
इसका मतलब ये 32 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, पूरा 32 डिग्री होगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे लिख दो कि OD एंड OB आर रेडियस। OD एंड OB जो है आपका, OD और OB जो है वो क्या है, आर रेडियस। OD एंड OB आर रेडियस। अब आगे देखो, तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि एंगल OBD इज इक्वल टू OBD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 डिग्री के बराबर, 32 डिग्री। परेशानी किसी को? किसी को नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि एंगल AOB कितना होगा। एंगल AOB मतलब ये वाला, ध्यान से देखो ये वाला। अब देखो ये वाला किसके बराबर होगा, क्या इसमें और इसमें, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में कुछ रिलेशन दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। देखो तो आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखो। पॉइंट ए और पॉइंट बी से सेंटर पे एंगल बन रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से आपका सरकमफेरेंस पे भी एंगल बन रहा है। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ए बी आर्क को अगर देखें तो ए बी आर्क से आपका सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और सरकमफेरेंस पे भी एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला में कुछ एक रिलेशन होता है, कुछ थ्योरम आपको एक पता होगा कि एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एंगल AOB होगा, एंगल AOB होगा वो क्या होगा, डबल होगा किससे, एंगल ADB से, एंगल ADB से। थ्योरम क्या लगाओगे, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। पूरा कंप्लीट कर लेना थ्योरम को, मैं बस आधा लिख दिया हूं कि ये वाला थ्योरम होगा। अब डायरेक्ट यहां से हम देखो तो एंगल AOB, एंगल AOB कितना होगा, बस 32 का डबल करो, 2 इंटू 32 तो कितना होगा, 64 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, तो ये निकल गया 64 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकालना है हमको, BED निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा मेरे भाई, चलो कहीं से कुछ रिलेशन मिल रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, कैसे, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। पॉइंट बी और पॉइंट डी से देखो, पॉइंट बी और पॉइंट डी को देखो, पॉइंट बी और पॉइंट डी से आपका सेम एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस के ऊपर, ये भी सेम आपका पॉइंट से सरकमफेरेंस पे ऊपर एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये वाला अगर मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा। अब ये वाला कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वाला इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो तो इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB में एंगल ABD, ये वाला एंगल देखो ABD, एंगल ABD क्या 90 डिग्री होगा। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल, AD आपका डायमीटर है और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से आपका ये एंगल बन रहा है। आपको पता है यहाँ पे थ्योरम क्या लगाना है, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। अब इस ट्राइंगल में एंगल ADB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल DAB जो कि हमको फाइंड करना है, प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 होगा। रीजन, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। यहां से देखो तो हमारे पास ADB कितना है, 32 डिग्री है, 32 डिग्री है, और ABD कितना है, अभी जस्ट निकाले हैं, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और एंगल DAB का हम लोगों को तलाश है, जो कि इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ से एंगल DAB कितना होगा, 180 माइनस 90 माइनस 32 कितना होगा। देखो तो 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90, और 90 में 30 माइनस करो तो कितना होगा, 90 में 30 माइनस करो तो 60, 58 हो जाएगा, ये 58 डिग्री। मतलब यहाँ से हमको ये कितना मिल गया, 58 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब आगे देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हो कि एंगल
डी ए बी जो होगा वो क्या होगा, एंगल बी ई डी के बराबर, एंगल बी ई डी के बराबर। रीजन क्या दोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। देयरफॉर यहां से एंगल बी ई डी कितना हो जाएगा, एंगल बी ई डी कितना हो जाएगा, सेम 58 डिग्री, 58 डिग्री। तो नोट कीजिए इसको जल्दी से, देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास यहाँ पे, गिवन पी क्यू आर एस इस ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, पी क्यू आर एस क्या एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और साइक्लिक क्वाड्रेटल किसे करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटल्स का अगर चारों पॉइंट सर्कल से टच होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल्स। पी क्यू एंड एस आर जो आपका यहाँ पे पी क्यू क्या है, पी क्यू एंड एस आर जो आपका यहाँ पे कॉर्ड है, अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो मीट करेगा टी के ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रूव करना है टीपीएस एंड टीआरक्यू को। तो टीपीएस ये पूरा ट्रायंगल एंड टीआरक्यू, तो पूरा ट्रायंगल और छोटा जो ट्रायंगल है दोनों को सबसे पहले सिमिलर प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल टीपीएस एंड ट्रायंगल टीआरक्यू, इस दोनों में देखो तो सबसे पहले हमको दो एंगल अगर मिल जाएगा तो वहां से सिमिलर कर सकते हैं। अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, छोटे वाली ट्रायंगल की बात करें तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बड़े वाले ट्रायंगल का, और छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। रीजन, एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है और पता है आपको कि साइक्लिक क्वाड्रेटल्स का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। मतलब जो भी इसका एक्सटीरियर एंगल है उसके अंदर चले जाओ, अंदर जाने के बाद जो भी उसका अपोजिट एंगल होगा ना वो उसके बराबर होगा। ऐसा थ्योरम है किसमें, साइक्लिक क्वाड्रेटल ऑफ सर्कल में, कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रेटल है आपका, एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो भी आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल है उसका अगर एक्सटीरियर एंगल को देखेंगे ना तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है किसका, जो भी आप एक्सटीरियर एंगल सेलेक्ट किए उसके अंदर जाओ और अंदर जाने के बाद जो भी उसका अपोजिट एंगल है तो उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल टी एस पी वो क्या होगा, एंगल टी क्यू आर के बराबर, एंगल टी आर क्यू के बराबर, ठीक है ना, टी क्यू आर के बराबर, ठीक है ना। अब आगे देखो, क्या सेम तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, सेम एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब कैसे इसको देखेंगे, अब ये पूरा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटल से आपका पी क्यू आर एस क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और साइक्लिक क्वाड्रेटल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल के अगर अंदर जाएंगे तो ये वाला एंगल है, और इस वाले एंगल का अपोजिट एंगल क्या है, ये है। तो यहाँ पे एक थ्योरम लगता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो कि जो एंगल है आपका टी पी एस, एंगल टी पी एस वो किसके बराबर होगा, एंगल टी आर क्यू के बराबर, टी आर क्यू के बराबर। दोनों में रीजन सेम डालो कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल है एस पी टी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर, इसका वर्टेक्स लो क्यू आर, अगर इसका आप एस पहले लिखे हो, इसके वर्टेक्स का जो मतलब पूरे एंगल का जो वर्टेक्स एस है उसको पहले लिखे हो, तो इसमें आपको इस पूरे एंगल का जो वर्टेक्स है क्यू उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा रूल होता है। सेम तरीके से जो आपका सेकेंड एंगल है इसका वर्टेक्स क्या है पी, अगर इसको सेकेंड में लिखे हो तो इसका भी एंगल का जो वर्टेक्स है आर उसको भी आपको सेकेंड में लिखना पड़ेगा। बाकी जो आप लास्ट में बच गया, क्या बच गया, क्यू हो गया
और आर हो गया, टी हो गया, तो यहाँ पे टी के बराबर होगा। ठीक है, तो बाई एंगल क्राइटेरिया। अब देखो तो यहां से ये तो प्रूव हो गया, अब आगे इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगा, एक चीज आपको पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है ना, उस समय क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है उसका। तो यहीं से फाइंड कर लेते हैं, जो एसपी होगा ना, एसपी होगा ये वाला, फर्स्ट 2 अगर चूज कर रहे हो तो इसका भी फर्स्ट 2 चूज करो, क्यू आर के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, सेम तरीके से इसका अगर लास्ट 2 चूज कर रहे हो तो इसका भी लास्ट 2 चूज करो। तो पी टी जो होगा, पी टी जो होगा वो आर टी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सेम तरीके से इसका फर्स्ट और थर्ड चूज कर रहे हो तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड चूज करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग साइड निकाल सकते हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे अगर सही होगा तभी जाके आपका ये सही निकलेगा। और ये सही करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि जो भी आपका वर्टेक्स है ना, उसका वर्टेक्स का एस यहाँ पे पहले लिखे हो तो इसका भी वर्टेक्स जैसे क्यू है तो उसको भी पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद अपने हिसाब से वो निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जरूरत था, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ से निकालते हैं। आपको यहाँ पे दिया है टीपी, टीपी मतलब आपको ये वाला पार्ट दिया है, और आर क्यू दिया है, आर क्यू मतलब ये दिया है, और टी आर दिया, ये दिया है। हमको निकालना क्या है, एस पी निकालना। ये मतलब यहाँ से सीधा मतलब समझो तो हमको इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से पूरा काम हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि एस पी बाई क्यू आर इक्वल टू पी टी बाई आर टी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। हम ऊपर लिख देंगे कि बिफोर प्रूव्ड। ठीक है, ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं, तब हम ऐसा लिखे हैं। तो देखो तब यहाँ पे SP हमको फाइंड करना था, SP, और नीचे QR हमको 4 दिया हुआ है, इक्वल टू PT कितना है मेरे पास 18 है, और RT कितना है मेरे पास, RT जो है वो 6 है, तो नीचे 6 लिखो मेरे भाई। अब यहाँ पे SP फाइंड करना था, तो SP इज इक्वल टू 18 इंटू 4/6। अब इसको कटा दो बस। ठीक है, 6 3 जा 2, पहले 6 को आप 3 के बारे में कटा, 3 2 जा 6, 3 6 जा, फिर 2 3, डायरेक्ट भी कर सकता था, 3 4 जा 12। मतलब आपका SP कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और BC इक्वल टू CD के बराबर है, ये भी गिवन है। EF से टेंजेंट आपको यहाँ पे दिया है कि जो EF है ना वो टेंजेंट है। ठीक है, एंगल CBD 43 डिग्री दिया है, एंगल ADB 62 डिग्री दिया है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है ADC। ADC कहाँ है मेरे भाई, ADC ये पूरा। ठीक है, आधा आपको दिया है लेकिन आपको पूरा फाइंड करना है ADC। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो शुरुआत करते हैं A से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल ADC, एंगल ADC, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल ADB, एंगल ADB प्लस एंगल BDC के बराबर होगा, एंगल BDC के बराबर हो। किसी कोई दिक्कत नहीं, दोनों का ऐड करेंगे तो एंगल ADC के बराबर होगा। अब देखो तो एंगल ADC इज इक्वल टू ADB हमारे पास है 62 डिग्री, 62 डिग्री। एंगल BDC कोई बता सकेगा कि कितना होगा, एंगल BDC ये वाला एंगल कोई बता सकता है? देखो 43 डिग्री है तो ये भी 43 डिग्री होगा, 43 डिग्री। क्यों? रीजन क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि BC और CD क्या इक्वल है, मतलब साइड इक्वल है। अगर एक ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बन रहा है आपका BCD, एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो कि आपका जो BDC है वो 43 डिग्री है, क्योंकि आपको ये गिवन है। और गिवन में बस यहाँ पे छोटा सा रीजन लिख दो कि BC इक्वल टू CD, कि इन ट्रायंगल DCB DC इक्वल टू CB, DC इक्वल टू CB, DC इक्वल टू CB, बस इतना लिख दो। अब आगे देखो तो एंगल
डी सी इज इक्वल टू 62 प्लस 43 ऐड कर दो तो 3 2 5 और 6 4 10 मतलब 105 डिग्री आपका आ गया क्या, पूरा एंगल ए डी सी। ठीक है मेरे भाई, चलो अब सेकेंड की तरफ चलते हैं। इसका कितना आंसर आ गया 105। एंगल ए बी डी फाइंड करना है, ए बी डी मतलब इस बार आपको ये बस आधा फाइंड करना है, ये वाला। तो कैसे निकलेगा भाई एंगल ए बी डी, चलो इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इजी होगा थोड़ा बनाने में। ठीक है, ए बी डी यहाँ पे एक्स ले लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या हम लोग एंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी, क्या दोनों 180 डिग्री के बराबर होगा? ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है आपका, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और साइक्लिक क्वाड्रेटल का अगर अपोजिट एंगल का सम करें तो क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल हम यहां से यहां तक लिए हैं, दोनों कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स। ठीक है, अब देखो ए बी सी किसके बराबर होगा, ए बी सी एक्स प्लस और यहां पे एंगल क्या है डी बी सी जो कि 43 डिग्री के बराबर। ठीक है, एंगल डी बी सी। ओके, अब देखो एंगल या तो डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इतना समझ गए हो ना, तो डी बी से डायरेक्ट बस 43 डिग्री लिख दो, बाकी बाद आप लिखना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में चाहो तो लिखो, या तो आप स्टेप छोटा छोटा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा इसमें। अब देखो इसमें ए डी सी क्या होगा, पूरा ए डी सी अभी जस्ट निकाले हैं, यहाँ पे कितना होगा 105 डिग्री होगा। ठीक है, और 180 डिग्री इधर हो गया, तो यहां से x देखो तो क्या निकल जाएगा, तो 180 माइनस 105 माइनस 43 यही तो होगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे देखो तो क्या होगा 180 में 105 माइनस को तो कितना होगा 75। ठीक है, और फिर 75 में 43 माइनस को तो कितना होगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 और 7 में 4 घटाओ तो 3 मतलब 32 डिग्री आपका ये आ गया 32 डिग्री। x यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किए थे हम, एंगल ए बी डी, और यहाँ पे लिख दो अगर कंफ्यूजन है तो एंगल ए बी डी, एग्जाम में किसी एक को लिखोगे तो काम चल जाएगा। ये तो x से रिप्रेजेंट कर दिए तो x भी यहाँ पे बता देना कि आपका एंगल ए बी डी, तो कितना आ गया ये 32 डिग्री। अब देखते हैं एफ ए डी को, एफ ए डी ये वाला एंगल, ये तो इजी है काफी, अगर आपको थ्योरम पता होगा। थ्योरम क्या था, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये टेंजेंट है और कॉर्ड है ये। ठीक है, और टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है ना वो किसके बराबर होता है, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट में। ठीक है, वो क्या होता है उसका मतलब देखो थोड़ा समझ लो उसको। जैसे ये आपका क्या है टेंजेंट है ना, एफ ही टेंजेंट है और ए डी आपका क्या है कॉर्ड है। अगर टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल बनता है ना तो ये एंगल किसके बराबर होगा, यही कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, जिस कॉर्ड पे एंगल बन रहा है यही कॉर्ड के द्वारा जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाया जाता है ना तो उसके बराबर होता है, मतलब ये x के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब ये वाला जो होगा ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि एंगल एफ ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी के बराबर, एंगल ए बी डी के बराबर। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट सेगमेंट। ये तो छोटा सा लिख दो, या तो पूरा आप कंप्लीट थ्योरम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप थ्योरम यहां तक लिख के छोड़ सकते हो छोटा सा, या तो फिर आप कंप्लीट थ्योरम लिख सकते हो कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड आर इक्वल इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हो कि एंगल ए बी डी क्या फाइंड करना था आपको, एफ ए डी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे एफ ए डी हो जाएगा ये 32 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी ए बी डी निकाल चुके हैं 32 डिग्री, तो ये भी 32 डिग्री होगा। ठीक है ना, अल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम तो पता है ना, कंफ्यूजन तो नहीं ना, तो थोड़ा सा और देख लो अगर कंफ्यूजन है किसी को तो। जैसे मान ली ये वाला तो आप समझ गए, मान लो कि आपको ये वाला पूछता कि बताओ कि ये किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में
टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है उसके बराबर। तो इस कॉर्ड के द्वारा देखो तो कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस पे, ये वाला। तो ये इसके बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल जो है ना 62 डिग्री के बराबर होगा, और ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये थ्योरम लगाना है कि एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जिस कॉर्ड के बीच में और जिस टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है उस कॉर्ड के द्वारा जो अदर सेगमेंट में, अदर मतलब उल्टा साइड में जो एंगल बना रहा है सरकमफेरेंस पे, उसको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, कॉर्ड है आपका। ए बी और सी डी क्या है, कॉर्ड है, जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक्सटर्नली कहीं ई पे मिल रहा है, और ई सी आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, ई ए 3 सेंटीमीटर दिया है, ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है। ये गिवन है, आपको लेंथ ऑफ सी डी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो इस पे डायरेक्ट एक थ्योरम लगता है, वो बस आपको याद रखना है कि वी नो। थ्योरम क्या है, थ्योरम बस इतना है कि अगर दो कॉर्ड कहीं बाहर में जाके मीट करेगा तो क्या करना, पहले एक बार पूरा लो, ई बी पूरा, ओके, ई बी पूरा, फिर बाहर में जो आपको दिख रहा है ई ए, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ई ए। सेम आपको इसके साथ भी वही करना है, पहले पूरा लो ई डी, ई डी, फिर इंटू जो बाहर में आपको दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ई सी। बस इतना सिंपल है। करना क्या है आपको, जो पहले पूरा आपको लेना है ई बी, फिर जो बाहर में दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। सेम इधर भी पूरा, पहले पूरा लेना है ई डी, फिर बाहर में जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब बस वैल्यू पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे ई और बी, ई बी कितना है 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ई ए देखो तो कितना है आपका, ई और ए 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखो। ई डी कितना है आपका, ई और डी, ई डी कंप्लीट नहीं दिया तो काम करते हैं, इसको ई सी लिख लेते हैं, ई सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ई सी प्लस सी डी इंटू ई सी। अब देखो तो 8 3 = 24 सेंटीमीटर। इसमें देखो तो ई सी आपको यहाँ पे है, ई सी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 + सी डी, और फिर से दोबारा ई सी का वैल्यू पुट करो तो कितना होगा 2। अब बस सी डी निकालना है आपको, तो सी डी निकालने के लिए करो 2 इधर से डिवाइड करो तो कितना होगा 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 + सी डी, और सी डी अगर निकालने जाएंगे तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। सी डी आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, इसको नोट कीजिए, उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि ओ इज द सेंटर है, पी क्यू, पी इसमें नहीं दिया है तो पी, ये पी है आपका, पी क्यू और पी आर क्या है, टेंजेंट है, और एंगल क्यू पी आर क्या है, एंगल क्यू पी आर 70 डिग्री है। तो कैलकुलेट करना है आपको क्यू ओ आर, क्यू ओ आर कैलकुलेट करो, ये है आपका क्यू ओ आर। ओके, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, पी क्यू ओ, ये वाला एंगल कितना होगा, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा, होगा 90 डिग्री। कैसे, आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब रेडियस और पॉइंट और टेंजेंट जहां पे मीट करता है वहां पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। तो यहां पे लिखो सबसे पहले कि एंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या दोगे यहाँ पे, रीजन बाद में लिखेंगे, पहले इसको और एक देख लो। यहाँ पे सेम तरीके से क्यू ओ आर पी बी भी होगा 90 डिग्री। ठीक है, ओ आर पी बी होगा 90 डिग्री। रीजन ओ आर आपका रेडियस है और पी आर आपका टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट जहां पे मीट करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सेम तरीके से ओ आर पी बी आपका क्या होगा, ओ आर पी बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे रीजन लिख दो कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखो तो इन क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसपे 4 साइड होता है, तो उस फिगर को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स।
तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू ओ एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल ओ आर पी एंगल ओ आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर हो गया, पी क्यू ओ हो गया और ओ आर पी हो गया। एक कौन सा बचा, एक बीच वाला बच गया। तो क्यू ओ और आर एंगल क्यू ओ आर कितना होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। ये होगा 360 डिग्री के बराबर। रीजन क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, बस सारे एंगल को सम कर देंगे क्वाड्रिलेटरल्स का तो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्यू पी आर कितना है आपका, क्यू पी आर ये 70 डिग्री है। ठीक है, प्लस पी क्यू ओ कितना है, पी क्यू ओ 90 डिग्री निकाले हैं। ठीक है, और ओ आर पी भी 90 डिग्री निकाले हैं। हमको यहाँ पे तलाश है क्यू ओ आर का, क्यू ओ आर का 360 डिग्री। अब यहाँ से देखो तो क्या होगा भाई, तो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 70 कितना होगा, तो 90 90 180। ठीक है, तो इधर माइनस करो तो 180 बचेगा, इधर 180 में 70 माइनस करो तो कितना होगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया 110 डिग्री। ओके, 110 डिग्री। अब फाइंड करना है एंगल आपको क्यू एस आर। देख लेते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे क्यू एस आर फाइंड करना है आपको। क्यू एस आर ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्यू एस आर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अगर हमको किसी तरह अगर ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इससे डबल होता है, मतलब ये वाला एंगल इससे आधा होगा। रीजन एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे अगर ये वाला आर्क देखोगे तो ये वाला आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है, और सेम तरीके से अगर यही वाला आर्क सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला क्या होगा, इससे डबल होगा, या तो बोल सकते हो ये वाला इससे आधा होगा। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ये वाला एंगल। तो एंगल क्यू ओ आर प्लस रिफ्लेक्स, ठीक है ना, इसको रिफ्लेक्स बोल देते हैं, बाहर वाले को रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ आर जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है ना, उस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स। मतलब क्यू ओ आर हो गया अंदर वाला, और रिफ्लेक्स अगर उसमें जोड़ दिया तो 180 से ज़्यादा है, क्योंकि पूरा तो 360 होगा ना। अगर ये 110 डिग्री है तो इसका मतलब बाकी जो बचा है आपका 180 से ज़्यादा ही होगा। तो क्यू ओ आर, ठीक है, दोनों को अगर सम करेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री के बराबर। रीजन कंप्लीट सर्कल है ये, ठीक है, कंप्लीट सर्कल बन रहा है, मतलब कंप्लीट एंगल बन रहा है, आप लिख सकते हो। तो देखो तो क्यू ओ आर कितना है आपका 110 डिग्री। मेरे पास यहाँ पे बचा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ आर फाइंड करना है 360। तो रिफ्लेक्स क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 में 110 माइनस कर दो, कितना होगा 250 डिग्री। तो ये आ गया 250 डिग्री। अब हमको पता है कि ये वाला क्या होगा, ये वाला इससे आधा होगा। तो देयरफॉर एंगल क्यू एस आर जो क्या होगा, ये हाफ होगा एंगल क्यू ओ आर से। रीजन क्या दोगे, एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो अगर आपका क्यू एस आर फाइंड करना है, क्यू एस आर, तो हाफ कर दो किसका, क्यू ओ आर का, जो कि है 250। तो कितना होगा 125 डिग्री। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको AC टेंजेंट दिया हुआ है, वो आपको सेंटर दिया हुआ है, और एंगल ADB आपको 55 डिग्री गिवन है। फाइंड करना है X और Y। शुरू करें, चलिए इंतजार किसका है, शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां पे देखो तो क्या हमको बताओगे, एंगल OAB
डी क्या होगा, एंगल ओ ए डी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों, किस खुशी में बताओ तो, किस खुशी में होगा? आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट यहाँ पे मीट करता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे देखो तो ओ ए आपका क्या है, रेडियस है, और ए सी आपका क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये चीज तो आपको पता होगा। अब देखो आगे इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। ए बी डी, जब ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो इसमें देखो तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल ए बी डी, ये वाली एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। क्या तीनों का सम 180 होगा? रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसमें बी ए डी कितना होगा? 90 डिग्री, अभी जो निकाले हैं हम। बी डी ए कितना होगा? बी डी ए 55, ऑलरेडी गिवन है ये, ठीक है। और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180। यहां से अगर एंगल ए बी डी निकाले तो कितना होगा? 180 माइनस 90 माइनस 55। ओके, अब 180 में 90 माइनस करो तो 90 में 50 माइनस करो तो 40 में 5 माइनस करो तो 35। तो हमारा यहाँ पे आ गया 35। ओके, तो ये हो गया 35। ओके, लेकिन निकालना था हमको यहाँ पे y। अब देखो तो एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रॉपर्टी बोली, थ्योरम बोलो, तो थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कि एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। पॉइंट ए और पॉइंट ई को देखो, पॉइंट ए और पॉइंट ई से आपका सेंटर पे एंगल बन रहा है और सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बन रहा है। तो इस केस में हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे देखो तो एंगल ए ओ ई जो होगा वो क्या होगा? डबल होगा किससे? एंगल ए बी ई से, एंगल ए बी ई से। रीजन क्या दोगे? एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज डबल, एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, चलो अब देखो तो यहाँ पे एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई किसके बराबर होगा? डबल कर दो 35 का डबल, 2 इंटू 35। तो ए ओ ई को हम लोग y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 70 डिग्री। तो y आ गया मेरा 70 डिग्री। अब हमको किसका इंतजार है भाई? हमको इंतजार है x का। तो ये आ गया हमारा कितना? 70 डिग्री। अब देखो तो इन ट्रायंगल ओ ए सी की बात करते हैं, ओ ए सी के। तो ओ ए सी में देखो तो ये वाला एंगल है आपके पास, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सेम हम लोग यही चीज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें हम लोग, इतना नहीं करेंगे, बस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो कि एंगल ए सी ओ जो होगा, ए सी ओ जो होगा वो किसके बराबर होगा? 180 में माइनस कर दो किसको? जो बाकी दो एंगल है। कौन सा दो एंगल है आपका? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, किसको किसको माइनस करोगे? y को, ठीक है, और ये वाला एंगल को, मतलब ओ ए सी को, एंगल ओ ए सी को। रीजन क्या दोगे? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। समझ में तो आया ना? डायरेक्ट यहाँ पे बस किए हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या किए, यहाँ से डायरेक्ट बना रहे, कहाँ से होगा? ठीक है, 180 मतलब यहाँ से बन रही है। ठीक है, तो उसका ऊपर चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये भी आपका सही है, कोई गलत नहीं करेगा। तो एंगल ए सी ओ कितना होगा आपका? 180 में माइनस कर दो क्या? y को। तो y क्या आपका? 70 है मेरे भाई, और फिर माइनस कर दो ओ ए सी को। ओ ए सी कितना है? 90 है, 90। तो कितना होगा? 180 में 90 माइनस हो तो 90, फिर 90 में 70 माइनस हो कितना होगा? 20। तो कितना आ गया आपका? 20। इसका मतलब एंगल ए
सी ओ जो है वो एक्स है और एक्स आपका 20 डिग्री आ गया। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोगों को सॉल्व करना होगा। और एक बार सॉल्व करके देखो आपसे सॉल्व होता है या नहीं। मैं ये होमवर्क दे रहा हूं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपका आंसर सही है। ओके, तो इसको आपको होमवर्क में करना है और सारे का आंसर बताना है कि एंगल BDA क्या होगा, एंगल BAD, एंगल CAD, एंगल OBD, ये चारों को बताना है, जिसमें आपका O सेंटर है, CE आपका टेंजेंट है और एंगल ABD आपका 26 है। ओके, तो हमारा जो सफ़र है आज यहीं तक समाप्त होता है। तो मिलेंगे आपसे अगले जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।